नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप कुछ भी एक फूड वेंचर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे क्लाउड किचन हो, केएसआर हो, घर से कुछ काम करना हो, रेस्टोरेंट हो, आपका टेक अवे हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का फूड ट्रक हो, किसी भी प्रकार का वेंचर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको समझनी पड़ेगी किसी भी एक फूड बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने मन बना ही लिया है कि मुझे एक फूड बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपका जो डिसीज़न था फिर से बदल जाए। हम लोग सबसे पहले यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि मैं एक फूड बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जो ये वाई है, वाई पे ही हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा। आप फूड बिज़नेस इसलिए तो स्टार्ट नहीं करना चाहते, आपके किसी दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने या किसी जानने वाले ने फूड बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसे बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, आपकी नज़रों में वो काफ़ी पैसे कमा रहा है और आप सेम उसकी कॉपी करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना जो ये बिज़नेस का जो आप लोग सोच रहे हैं उसे दिमाग से निकाल दिएगा। आपका बिज़नेस कभी भी यहाँ पे चलने नहीं वाला है। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ने कोई एक किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट लिया, आप उसे सेम कॉपी कर लेंगे और आपका भी बिज़नेस उनकी तरह चल पड़ेगा, तो प्लीज़ ऐसा भी नहीं सोचिए, क्योंकि सिर्फ कॉपी करने से ही आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। आपने सुना होगा या ये एक्चुअली बात है कि अगर एक साल में 10 बिज़नेस स्टार्ट होते हैं तो लगभग 7 से 8 पहले ही साल में यहाँ पे बंद हो जाते हैं, स्पेशली फूड बिज़नेस। उसके बाद जो दूसरे साल तक भी चलते हैं वो वही चलते हैं जिनके के पास खुद का पैसा रहता है, और लास्ट के फाइनल ईयर में, तीसरे ईयर में कुछ इक्का या दुक्का रेस्टोरेंट रह जाते हैं, और वही जो एक्चुअल प्लेयर होते हैं मार्केट के, जो कि मार्केट को चेंज करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, पैसा कमाते हैं, कस्टमर को सर्व करते हैं, वही सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके पास होनी चाहिए किसी भी एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी फूड बिज़नेस को, टेक अवे को, क्लाउड किचन को स्टार्ट करने से पहले। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के फिगर्स में नहीं जाएंगे, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में फिगर्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। आप बोलेंगे कैपिटल तो मेरे पास होनी ही चाहिए, पर कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अधिकतर यहाँ पे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी प्लानिंग कर लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, 50,000 मैं यहाँ से ले लूँगा, उसके बाद मेरा एक क्लाउड किचन टेक अवे रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो वो रेस्टोरेंट सिर्फ 2, 4, 3 महीने के लिए चलेगा। आपको एक अमाउंट, एक पूरा बजट रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ। इसके लिए मेरी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, आपको किस प्रकार से ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ पे। तो आपको एक प्रॉपर मिनिमम 1 साल तक के लिए सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको सोचना तो पड़ेगा कि 1 साल में मुझे कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितना पैसा मेरे पास सेल के माध्यम से वापस आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर यही गलती होती है, हम लोग इतना सोचते ही नहीं, हम लोग सिर्फ रेस्टोरेंट डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी की कॉपी कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि जैसा उसने कहा या जैसा किसी ने उनको कहानी सुनाई कि भाई मैंने रेस्टोरेंट डाल दिया और दूसरे महीने में मुझे प्रॉफिट आने लग गया। तो यही सबसे पहले हम लोग गलती करते हैं। हमें कितनी कैपिटल चाहिए पर मंथ के लिए, पर महीने के लिए, हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, और हमारा वेंचर पहले ही साल में, कुछ ही महीनों में फेल हो जाता है। दूसरा यहाँ पे बात है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपका अगर खाने में नहीं है तो प्लीज़ इस बिज़नेस को मत कीजिए। हो सकता है कि आप कुछ महीने तक उस चीज़ में इंटरेस्ट रखें, अपने रेस्टोरेंट, टेक अवे, क्लाउड किचन में, पर कुछ महीनों बाद आपका जब इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपका रेस्टोरेंट वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दोगे। हो सकता है कि आपका जो दोस्त है जिसकी कॉपी आप करने चाहते थे, उसका फूड में इंटरेस्ट हो, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो, पर उसका फूड में इंटरेस्ट हो, तो उसका बिज़नेस चल पड़ा है, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख रहा है, अच्छे से समझ रहा है। पर वहीं आपका इंटरेस्ट जब टेक्नोलॉजी में है, किसी और चीज़ में है, किसी और फील्ड में है, तो आप खाने के बिज़नेस में कभी भी अपने आप को नहीं बांध पाएंगे। आप लोग यहाँ पे नहीं पता लगा पाएंगे कि नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कस्टमर को किन नई चीज़ों की डिमांड है, क्या वो क्या खाना चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे उनकी क्या उम्मीद है एज ए ऑनर। आप जब ये समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका बिज़नेस वैसे ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ प्लीज़ दूसरों की कॉपी करना अच्छा नहीं है। तीसरा यहाँ पे है सोशलिज़म। सोशलिज़म से मेरा मतलब है कि अगर आपको लोगों से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता है, आप टेक फ्रेंडली नहीं हो, सोशलिज़म में आजकल
फेसबुक, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सब हम लोग यहाँ से सोशलिज़म करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो इस इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में ना चाहते हुए भी यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, अगर आपको उनसे मिलना भी पसंद नहीं है तब भी उनको ग्रीट करना पड़ेगा, उनको मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, उनको अपने रेस्टोरेंट पे कॉल करके बुलाना पड़ेगा, उनको खाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, उनको बिल पे करने के बाद उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री में मत आइए। आप इन सब के लिए मैनेजर्स रख सकते हैं, पर यहाँ पे तब भी कुछ ना कुछ आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ इस बिज़नेस में मत आइए। इसके बाद जो चौथा है वो है हमारे पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स है कि लोगों के साथ कैसे काम करें, एक टीम में कैसे काम करें। आप देखेंगे, आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, सिर्फ होटलिस्ट नहीं, आपको हर जगह लोगों से काम करवाना पड़ता है। आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हो, आपके एक टेक अवे है, क्लाउड किचन, घर से काम कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ लोग रखे रहते हैं, शेफ़ आप लोगों ने रखे रहते हैं, मैनेजर्स आपने रखे रहते हैं, आपके स्विगी जोमेटो के राइडर्स होते हैं, आपके वेंडर्स होते हैं, आपके गेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को उनके साथ काम करना या किसी के लिए काम करना या अपना काम निकलवाना, आप बोल सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में, आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये कला नहीं है तो लोग आपको पागल बना देंगे या आप पागल बनते ही रह जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हर मौके पे, हर मुकाम पे ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो आपको अगर ये स्किल नहीं आती है, अगर आप लोगों के बीच में रह के काम नहीं कर सकते, आपके तुरंत उनसे झगड़े हो जाते हैं, आपकी बात वो नहीं मानते, आपकी बात नहीं सुनते, तो आपका जो बिज़नेस है लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आधे से ज़्यादा ऑनर्स की यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि उनका स्टाफ बहुत जल्दी भाग जाता है। वो यही कारण है कि उनको पीपल स्किल्स नहीं आता है, उनको नहीं आता है लोगों के साथ किस तरीके से रह के उनके बीच में काम करवाना, जो कि एक बहुत ही बड़ा कला है। अगर आप ये कला सीख जाते हैं तो आप एक बहुत ही बड़ी टीम बिल्ड कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को एक नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। तो ये वाला स्किल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे लास्ट मैं ले रहा हूँ वो है हमारा पेशेंस, धैर्य, धीरज, जो कि मेरा नाम है, आपको होना चाहिए। ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल से आपके वारे न्यारे हो गए, आपको लाखों का बिज़नेस आने लग गया और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आप करोड़पति बन गए। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे भी गलतियाँ कर रहे हैं, उनको कंपेयर करना होगा अपने पिछले डाटा से, और जिसके लिए समय लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रातों रात हो जाएगा या कुछ ही महीनों में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कुछ महीनों में कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट का आए, पर जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो आपको साल भर बाद ही पता चलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जज करने में हम लोग लगभग 1 साल का समय तो अपने आप को देते हैं। इवन अगर हम कहीं एग्ज़ाम में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं हम लोग, तो हमें 1 साल के लिए पढ़ाई का मौका दिया जाता है और उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा क्या रिज़ल्ट आया। तो सेम आपको भी यहाँ पे अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। लगभग 1 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी, आपको अपना इंटरेस्ट जगा के रखना होगा। तो यही सारी चीज़ें अगर आप करोगे और आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं, क्योंकि आपके अंदर ये खूबियाँ हैं नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो, तो आप एक बहुत ही अच्छा फूड बिज़नेस रन कर सकते हो। और मेरा मानना है कि अगर आप इस फील्ड से नहीं हो, अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस चला सकते हो। तो यही सारी चीज़ें आज मैंने अपने वीडियो में बताई। इसके अलावा मेरी मेंटरशिप के प्रोग्राम्स भी हैं, जहाँ पे मैं अपनी कंसल्टेंसी भी देता हूँ। आप वो सारी चीज़ें इनरोल कर सकते हो, ताकि आपको एक प्रॉपर पर्टिकुलर जो आपकी कस्टमाइज चीज़ है वो मिल पाए। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।